हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ एक और नई मानवा लेके। हाँ, पुरानी तो चलती ही रहेंगी ना। फ्लाई ओवर द सी और स्पेशल इफेक्ट्स पैरामोन के नए एपिसोड्स का हम इंतज़ार कर रहे हैं। और एपेक्स प्रेडेटर भी चल ही रही है। बस एक बार सर्च करते करते ना इस मानवा पे नज़र पड़ गई थी एक्चुअली। एंड यू नो ना, आई एम सकर ऑफ हैंडसम मेन लीड्स। बस अटक गई नज़र। वैसे ज़्यादा एपिसोड्स अभी तक इसके रिलीज नहीं हुए हैं। आई थिंक कुछ 17 एपिसोड्स आए हैं अभी। चलो, पर अब जब मन बन गया तो बन गया। तो चलो कहानी के मेन कैरेक्टर से मिल लेते हैं। मीट शीजी। ये फेडरेशन का सबसे डेंजरस कमांडर है। कोल्ड, ब्यूटीफुल, डेडली। एक ऐसा अनटचेबल फ्लावर जो सिर्फ किसी हाई माउंटेन पीक पे ही खिलता है। पर जब उसकी सेकेंडरी जेंडर डिफरेंशिएशन ने ये रिवील किया कि ही इज एन ओमेगा, तो शीजी ने बिना एक मसल हिलाए रिपोर्ट उठाई और सीधा कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। मुझे किसी अल्फा की जरूरत नहीं है, बस इतना ही बोला। लेकिन एक छोटा सा अल्फा पप है, क्यूट बट बहुत स्ट्रॉन्ग, जो रोज उसकी तरफ भागता रहता है। क्लिंगी है, स्टर्बन है और क्यूट तो है ही। और तभी होता है वो किस, और हमारा कोल्ड कमांडर रो पड़ता है। एक तरफ हमारा कूल, स्ट्रिक्ट और दिखने में एकदम आइसी कमांडर, और दूसरी तरफ एक बेशरम, डर्टी टॉकिंग, सिल्वर हेयर्ड वुल्फ डॉग। ये है एक स्वीट और थोड़ी पागल टाइप की इंटरस्टेलर लव स्टोरी। शॉर्ली मेरे फेवरेट ट्रूप एबीओ सिस्टम, मतलब अल्फा ओमेगा बीटा सेटअप पर बेस्ड है। और हाँ, इनटॉक्सिकेटेड की तरह एम्प्रेग भी है, तो जो मोस्टली रोमांटिक मोमेंट्स और थोड़ी मस्ती भरी केमिस्ट्री पर बेस्ड है, ऐसा कहा जा सकता है। थोड़ा सिली स्टाइल, थोड़ा इमोशनल, थोड़ा पर्सनल वर्ल्ड बिल्डिंग, और एंड में वो डेस्टिन लिटिल बेबी जियाओ के साथ। तो रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक 8 स्टार सिस्टम के तियान शुई स्टार पर। शीजी, जो हमारा एमएल है, अपना बैटलशिप ड्राइव कर रहा था और हर्ट्स रॉयल एकेडमी के बिल्कुल पास ही पहुंचने वाला था। तभी उसे एक अजीब सी फीलिंग होनी स्टार्ट हुई। कुछ तो गलत था, बहुत गलत। उसका बॉडी अचानक से गर्म होने लगा था। एक अजीब सी गर्मी उसके पूरे बदन में दौड़ गई। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे स्किन के नीचे कोई हल्की करंट क्रॉल कर रही हो। उसकी सांसें तेज होने लगी थी और उसकी सफेद शीशे जैसी आंखों के कॉर्नर्स पे एक हल्की सी लाल मिस्ट छाने लगी थी। उसने बड़ी मुश्किल से पुकारा, 8301। शीजी के मुंह से बड़े रुकने के बाद भी एक हल्की सी ग्रॉन निकल ही गई। कॉकपिट में जिस जगह उसने फिंगर्स टिकाए थे, उनमें अब स्ट्रेस दिखने लगा था। उंगलियों की हड्डियों की लाइंस थोड़ी पिंक सी हो गई थीं और उसके बालों के बीच से 2 नरम स्नो वाइट कैट ईयर्स खड़े हो गए। कमांडर, मैं आ गया। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GA301 की काम मैकेनिकल वॉइस सुनाई दी। डिटेक्टिंग योर बॉडी डेटा। एक हल्की सी करंट शीजी के ब्रेन के नर्व चेन्स में रेस कर गई और उस करंट ने उन नर्व्स के हर एक एंड को डेलिकेट तरीके से टच किया। शीजी ने दर्द से अपने पतले लिप्स को काट लिया। उस सेंसेशन के मिक्स में एक अजीब सा नमनेस और पेन छुपा हुआ था, सीधा हड्डियों के अंदर तक छूता हुआ। आज तक ये फेडरेशन के सबसे पावरफुल कमांडर को कभी इतना हेल्पलेस फील नहीं हुआ था। जो मन ही मन सोच रहा था, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। GA301 कामली डेटा रीड करके बोला, आपके ग्रैंडुलर हार्मोन्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और फेरामोन कॉन्सेंट्रेशन भी नॉर्मल से 400 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। शीजी ये सुन के कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी आवाज एकदम ठंडी थी, लेकिन आंखों में गुस्सा। बोला, तुम क्या बोल रहे हो ये? मैं तो बीटा हूँ ना, कौन से फेरोमोन्स? बीटा के पास ना ग्लैंड्स होते हैं और ना फेरोमोन्स, तो ये सब कैसे? GA301 ने थोड़ा रुक कर पास के कुछ डेटा एनालिसिस किए। उसने देखा पिछले 15 दिन में शीजी में इरिटेबिलिटी, डिजीनेस, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट और एक क्विर्की मूड जैसे सिम्टम्स दिख रहे थे। आपकी सभी सिम्टम्स को देखते हुए मुझे लगता है कि आप स्टेज ऑफ। किसने कहा तुम्हें मेरा टेम्पर वियर्ड है? हाँ? कमांडर, जिसका एक्सप्रेशन अभी भी आइसी कोल्ड था, हालत चाहे कितनी भी मिजरेबल हो, एटीट्यूड फुल इंटैक्ट था। GA301 का रिप्लाई 1 सेकेंड रुक के आया, ये हीट्रेस है, यानी हीट। ये सुनते ही शीजी का सारा लॉजिक क्रैश हो गया। वो एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। सिर्फ एक वर्ड दिमाग में गूंज रहा था, बकवास।
तुम ये कह रहे हो एक बीटा इट्रस में चला गया है? शीजी का दिमाग उसी वक्त शॉर्ट सर्किट कर गया। ये न्यूज किसी एम्परर के राष्ट्रपति हॉल में नंगे दौड़ने से कम नहीं थी। G8301 का न्यूरल चेन उसके थॉट्स को पढ़ रहा था। उसने धीरे से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम ओमेगा हो? शीजी ने आंखें उठाकर कॉकपिट में सीधा उस न्यूरल चेन को घूरा। उस नजर में इतनी ठंडी थी कि पूरा सिस्टम ही फ्रीज हो गया। G8301 ने तुरंत उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बोला, फ्रूट मिल्क बना देता हूँ तुम्हें, बस जान बचानी थी उसको। शीजी कुछ नहीं बोला, बस एक लंबी सांस ली, पर अंदर ही अंदर मेंटल चप्पल निकाल चुका था। इस बीच कॉकपिट के अंदर का माहौल बड़ा बिगड़ चुका था। हवा में एक मीठा सा चिपचिपा फेरामोन फ्रैग्रेंस घूम रहा था, लेकिन हमारा क्यूट G8301 समझदारी से चुप ही रहा। शीजी ने सोचा, कोई नहीं, अपने होम टाउन में जा रहा हूँ, 8 गैलेक्सी। वहाँ के लोग तो एबीओ के असली ओरिजिन से ही होंगे, कोई ना कोई तो सच बता ही देगा ना। जब राजा ने ही कहा है कि मर जाओ, तो प्रजा को तो मरना ही पड़ता है ना। बस तभी 8301 ने लाउड अलर्ट दिया, तुम्हारा बॉडी फंक्शन अब नॉर्मल नहीं है। ऑटोमेटिक लैंडिंग मोड एक्टिवेट हो गया है। लैंडिंग पॉइंट हर्ट्ज रॉयल एकेडमी, C5 फ्लाइट जोन। अभी हम जमीन से 32,000 मीटर ऊपर हैं। लैंडिंग टाइम 5 मिनट बाकी है। शीजी का स्किन पूरा गीला और लाल हो चुका था, और उसकी कैट टेल जो अब उसकी कमर पे चारों तरफ लिपट गई थी, वो इतनी गर्म लग रही थी जैसे उसमें आग हो। शीजी ने एक भारी आवाज में कहा, प्लान 2। G8301 ने 1 सेकंड का पॉज लिया, फिर बोला, ठीक है, इमरजेंसी लैंडिंग मोड एक्टिवेट कर रहा हूँ। अगले ही पल एक सिल्वर वाइट वारशिप ने बादलों को फाड़ के रॉकेट की तरह नीचे डाइव मारा। स्पीड इतनी थी कि स्पेस फोल्ड होता गया और शिप डायरेक्ट ग्राउंड की तरफ शूट हुआ। बूम! एक अर्थ शैटरिंग थाड़, जमीन हिल गई और उसी के साथ हवा में उड़ गया मिट्टी का तूफान। सीन शिफ्ट होता है हर्ट्ज रॉयल एकेडमी के C5 फ्लाइट जोन में, जहां एकेडमी का डीन अपने कुछ स्टूडेंट के साथ अपने प्यारे कमांडर का इंतजार कर रहा था। पर अब कमांडर का बैटलशिप जहां लैंड हुआ था, वहां एक 20 मीटर का बड़ा पिट बन चुका था। कमांडर शी के घर वापसी के गिफ्ट के रूप में मिला था ये छोटा सा तोहफा। बस ऑकवर्ड साइलेंस। एयरफील्ड के कंट्रोल टावर में हर्ट्ज डीन और उसके छोटे छोटे एलिमेंट्री स्टूडेंट ने ये सीन को आंखें फाड़ कर देखा था। सबके एक्सप्रेशंस हैरानी भरे। उसी वक्त G8301, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, थोड़ा डर गया और 1 सेकंड में कैबिन के अंदर घुस गया अपने। शीजी के स्कैल्प तक में सुइयां चुभने जैसा फील हो रहा था, वो भी नर्व सिमुलेशन के चलते। ये सब हो रहा था उसके डिफरेंशिएशन के चलते, यानी वो बीटा से ओमेगा में बदल रहा था, और ये प्रोसेस बहुत दर्द से भरा हुआ था। उसकी शर्ट भी आधी भीग चुकी थी और उसकी स्लिम वेस्ट और फ्लैट एब्स के साथ अब वो चिपक गई थी। उसका कॉलर बोन सांस के साथ ऊपर नीचे हो रहा था, जो लग रहा था बिल्कुल बिखरा हुआ, पर साथ ही जॉ ड्रॉप सुंदर। शीजी ने हाथ उठाया और अपने कैट ईयर्स जो ऊपर निकल आए थे उन पे प्रेस करके नीचे दबाया। बस कैट मोड बंद हुआ, तभी कॉकपिट का दरवाजा फाइनली खुलने लगा। बाहर स्मोक अभी भी हवा में घूम रहा था। डीन हर्ट्ज और उसके अलाइड स्टूडेंट्स अपने कमांडर के अराइवल का इंतजार कर रहे थे, और फिर कॉकपिट का दरवाजा ओपन हुआ। एक स्ट्रॉन्ग, स्वीट, रिच ओमेगा फेरामोन की लहर हवा में फैली और पूरे 10 मीटर तक घूम गई। डीन हर्ट्ज का फेस तुरंत चेंज हो गया। बोला, ये तो एक प्योर अनमार्क्ड अल्टीमेट टॉप ग्रेड अल्फा के फेरामोन्स हैं। अलाइड स्टूडेंट्स में जो सबने ब्लैक ट्रेनिंग सूट्स पहने हुए थे, आधे से ज्यादा अल्फाज थे, यंग, हार्मोनल, इजीली ट्रिगर्ड अल्फाज। और उनके सामने आया एक प्योर, अनमार्क्ड और एक्सट्रीमली सुपीरियर ओमेगा, जो अभी अपने ईट्रस में है। कंट्रोल करना मुश्किल तो क्या, इम्पॉसिबल था। ये तो बिल्कुल वैसे ही था जैसे क्रीमी केक को छोड़ो एक भूखे भेड़िए और बाघों के बीच में। डीन हर्ट्ज का रिएक्शन था, ओह नो! तुरंत चिल्लाया, रियान, रोको सबको, जल्दी से बैरियर लगाओ। एक ग्रीन हेयर, ब्लू आइड ओमेगा लड़का जो एकदम अलर्ट था, सीधा उन सबके बीच में खड़ा हो गया और अपने व्रिस्ट पे लगा
मिनिएचर मेका हवा में उछाल दिया। अगले ही मोमेंट एक इनविजिबल बैरियर बना जो पूरे आसमान तक फैल गया। लेकिन वो काम ही नहीं आया। जब अल्फाज कंट्रोल से बाहर जाते हैं ना, तो वो एकदम ना जंगली जानवर जैसे बन जाते हैं। किसी हाल में उन्हें रोका नहीं जा सकता। उनके पास नेचुरली वो पावर होती है जो ओमेगास को सप्रेस कर सकती है। ग्रीन कलर्ड बैरियर टूट के हवा में छोटी छोटी रोशनी के टुकड़ों में बिखर गया। रेयान शौक से एक कदम पीछे हटा और घबरा के चिल्लाया, डीन जल्दी कुछ करो, कुछ तो सोचो प्लीज। अगर कमांडर को हमारे एकेडमी में कुछ भी हो गया तो सिर्फ टियानशुई स्टार ही नहीं, पूरी 8 गैलेक्सी उसके साथ डूब जाएगी। ये बंदा कोई आम इंसान नहीं है, ये फेडरेशन के सारे 8 गैलेक्सीज का कमांडर इन चीफ है। वही लीडर जिसे एम्परर ने खुद चूज किया था। डीन हर्ट्स ने तुरंत अपना अल्फा प्रेशर रिलीज किया और उसकी बूढ़ी सी कांपती आवाज में बोला, बच्चों। उसकी आवाज से थोड़ा सा फर्क पड़ा। सारे अल्फा स्टूडेंट्स एक पल के लिए रुके। डीन हर्ट्स ने देखा कि काम कर रहा है तो थोड़ा और जोर से बोला, मेरे बच्चों। स्टूडेंट्स ने थोड़ा मूडलेस सा एक्सप्रेशन बना के उसकी तरफ देखा और फिर वापस से उस स्मोक फील्ड एरिया की तरफ चलने लगे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। डीन हर्ट्स ने थोड़ा पॉज लिया, फिर जोर से चिल्लाए, मुझ पे ध्यान दो जरा बच्चों। बाकी स्टूडेंट ने जितना हो सके उतना ट्राई किया कि वो अल्फाज को टोटली आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोके। उसी वक्त शीजी की कंडीशन भी बहुत खराब हो रही थी। सारे अल्फा फेरोमोन्स की एक इंटेंस लहर बनकर उस पर टूट पड़ी थी और उसके ऑलरेडी सेंसिटिव नर्व्स जो अब और ज्यादा सेंसिटिव हो गए थे। उसका बॉडी कंट्रोल ऑलमोस्ट छूट गया था। वो बस एक हल्की सी क्राई के साथ झुक गया, आधे घुटनों पे आ गया था। तभी उसके कान ने किसी के फुटस्टेप्स की आवाज सुनी। कोई उसकी तरफ आ रहा था। शीजी ने अपनी आंखें थोड़ी नैरोड की और तुरंत अपनी कमर से सिल्वर फैल्कन गन निकाल ली और सीधा उस आदमी की तरफ एम किया। वो अभी भी अपने एक हाथ से जमीन पर टिका हुआ था। उसके फोरहेड पर स्वेट टपक रहा था और उसके ब्लैक बालों के कुछ लटें उसके चेहरे से चिपकी हुई थी। उसका फेस जितना सुंदर उतना ही ठंडा, मर्डरस और रूथलेस। अपनी सिल्वर फैल्कन गन उस आते हुए बंदे पर पॉइंट करते हुए बोला, हे किड, अगर एक और कदम बढ़ाए ना तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारे साथ क्या होगा। फैल्कन गन कभी अपना टारगेट मिस नहीं करती, लेकिन क्वेश्चन ये था, क्या ये अल्फाज जो अभी ईट्रस फेरोमोन से पागल हो चुके थे वो सच में एक ओमेगा से डरेंगे? वो ये तक नहीं पहचान पाए कि उनके सामने खड़ा बंदा एक हाई रैंकिंग कमांडर है। उनके लिए ईट्रस में आया हुआ ओमेगा बस एक शिकार होता है, एक खूबसूरत और टेम्पटिंग शिकार। शीजी ने अंदर ही अंदर सोचा, बट मैं इन इनोसेंट स्टूडेंट्स पे कभी फायर नहीं कर सकता। उसका एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गया। उसकी आंखों का फोकस गया अपने व्रिस्ट पे लगे मेगा बटन की तरफ। तभी उसके कान में एम्परर की वो पुरानी मैजेस्टिक आवाज गूंज गई, जब तुमने मेन सिस्टम छोड़ने का फैसला ले लिया है उस दिन से ये 5S मेका तुम्हारा नहीं रहा कमांडर शी। मैं उसे वापस नहीं लूंगा। उसने तुम्हें ऑलरेडी अपना मास्टर मान लिया है। जब भी तुम दोबारा उसे यूज करोगे शीजी, तुम्हें मेन सिस्टम में लौटना पड़ेगा और तुम्हें अपनी हार माननी पड़ेगी। 5S मेका की पावर इतनी थी कि वो पूरे वर्ल्ड को खत्म करने की कैपेसिटी रखता था। तो ये अल्फाज क्या चीज है? अगर शीजी चाहता तो पूरे रॉयल एकेडमी को जमीन पे मिला सकता था, वो भी बस एक पल में। लेकिन शीजी ने अपनी नजर वापस खींच ली और उस अल्फा स्टूडेंट की तरफ देखा जो अब उसके सामने आ चुका था। उसके पतले पेल लिप से एक हल्की सी सांस के साथ हंसी भी निकली। बोला, चलो ठीक है, अगर मैं कुछ और यूज नहीं कर सकता तो तुम लोगों के साथ फ्री में खेल ही लेता हूँ। अगले ही पल शीजी ग्राउंड से एकदम उठा, अपनी लंबी टांगों से एक परफेक्ट स्वीप मारा और एक एलाइट स्टूडेंट को सीधा दूर फेंक दिया। लेकिन तभी उसका व्रिस्ट किसी ने पकड़ लिया। शीजी ऑलरेडी मेंटली अगला मूव रेडी कर रहा था, लेकिन जैसे ही अल्फा ने उसको टच किया, उसके नर्व्स में एक तेज झटका गया, जिसे बॉडी के हर कोने में कोई इलेक्ट्रिक करंट फैल गया हो। उसके हाथ पैर सब वीक पड़ने लगे, कंट्रोल छूटता जा रहा था। शीजी ने तुरंत उस हाथ को झटक दिया, दांत अंतर किए, पीछे हटा और लगभग गिरते गिरते बोला, ये क्या?
भूत का हाथ था क्या? वो अल्फाज बैलेंस बना के फिर से उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे, लेकिन तभी उनके कमांडर के पास आते ही ऊपर आसमान से एक जोर का आवाज आया और उसके साथ आई एक लड़के की रिलैक्स सी टीजिंग वॉइस भी। भाइयों, क्या यही तरीका होता है अपने कमांडर से मिलने का? और आसमान से उतरते काले मेका के विंग्स डायरेक्टली लैंड किए सीन के बीच में। आसमान में सिर्फ बादल छाए हुए थे, एकदम गहरे और बेपनाह, और उस स्काई में एक स्लिम वाइल्ड सा सिल्वर हेयर्ड लड़का उड़ता हुआ दिखाई दिया। उसके मेगा विंग्स हवा में काट रहे थे और एक पतली सी काली रोशनी उसके आसपास स्मोक की तरह उठ रही थी। वो लड़का बोला, अगर तुम लोगों ने उसे डरा दिया ना। कहते कहते उसने स्काई से एक फ्लिप लेकर एक सीधा नीचे जंप किया। ब्लैक मेका विंग्स धुओं की तरह हवा में ही कहीं घुल गए। वो एक घुटने पर लैंड हुआ और धीरे से अपना सर ऊपर उठाया। उसके लिप्स के कॉर्नर पर एक टीजिंग सी स्माइल थी। बोला, मैं फिर अपने उस बंदे को कहाँ ढूंढूंगा जिसके बारे में मैं इतने दिनों से सोचता आया हूँ। स्वीट हार्ट, लड़का हल्का मुस्कुराया, थोड़ा फ्लर्ट करता हुआ लुक दिया, फिर अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे, जिससे एक इनविजिबल सा अल्फा प्रेशर रिलीज हुआ। एक वेव जैसा पूरे एरिया में फैल गया और उसी मोमेंट सारे अल्फा स्टूडेंट शॉक में पीछे हट गए, या कहो तो उड़ गए। उनकी आंखों में डिसबिलीफ था। शीजी ने भी अपनी आंखें उठाई, एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ। सोचा, इतना स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर। अगले ही पल शीजी के और उस लड़के के बीच एक छोटा ओमेगा आ गया, ब्लैक यूनिफॉर्म में, वो हरे बाल वाला। रेयान बिना किसी हेसिटेशन के कमांडर के सामने खड़ा हो गया। उसकी ग्रीन आंखें सीरियस और कोल्ड थीं। उसने थोड़ा जोर से और डायरेक्टली पूछा, कौन हो तुम और तुम्हें हमारे कमांडर से क्या चाहिए? सिल्वर हेयर लड़का थोड़ा कैजुअली हंसा, फिर बोला, ओ माफ करना, मैं तो भूल गया था इंट्रो देना। उसने अपनी ब्लैक जैकेट को थोड़ा स्ट्रेटन किया, 2 फिंगर्स अपने हेड के कॉर्नर्स पे रखे, बिल्कुल सल्यूट स्टाइल में। फिर थोड़ा टिल्टेड नेक के साथ एक लेजी सी आवाज में बोला, हेलो ब्रदर्स, मैं हूँ तुम्हारा जूनियर जाय शाओ और यही हमारी कहानी का हीरो है, एमएल, मेन हीरो। रेयान का फेस एकदम टाइट हो गया, गुस्से से बोला, झूठ बोल रहे हो। एकदम सीरियस टोन में उसने कहा, तुम्हारा नाम तो कॉलेज के लिस्ट में कहीं है ही नहीं। इतना यंग और इतना पावरफुल अल्फा, ये तो गिफ्टेड ही कह सकते हैं। और अगर कोई इतना गिफ्टेड होता तो कॉलेज के लिस्ट में नाम ना हो, इम्पॉसिबल। जाय शाओ ने थोड़ा लेजी नजर से उसको देखा और स्लाइटली इरिटेटेड टोन में बोला, क्या टेंशन ले रहा है, अभी एडमिशन लिया ही कहाँ है, अभी तो बस 18 का हुआ हूँ, बस रजिस्ट्रेशन किया है जस्ट नाउ। उसके चेहरे के फीचर्स इनोसेंट हैं, लेकिन वाइल्ड भी, और उसके चमकते हुए फ्रिजी सिल्वर बाल उसके रेबेलियस वाइब को और ज्यादा हाईलाइट कर रहे थे। पहली नजर में देख के लगता था कि हाँ, सच में ये कोई नया फ्रेशर होगा, थोड़ा बदमाश, थोड़ा मस्तीखोर। लेकिन क्वेश्चन ये था, कौन सा फ्रेशर अलाइड क्लास के सीनियर को किक करके ऐसे उड़ा देता है? रेयान उस लड़की को एक अजीब सी कॉन्शियस नजर से देख रहा था। उसे तो लग रहा था कि ये बंदा कुछ बकवास ही बोल रहा है या बस हवा में बोल रहा है, और अगले ही सेकंड उसे किसी ने पकड़ के सीधा पीछे फेंका और वो जाके अल्फा स्टूडेंट्स के बीच जा गिरा। पीछे से उस सिल्वर हेयर लड़के की लेजी सी आवाज आई, साइड हो जा, हरे बालों वाले बच्चे, तू तो मेरे प्रीशियस स्वीट हार्ट के सामने ब्लॉक ही बन गया था। रेयान बेचारा हैरान, उसने तुरंत रिएक्ट किया, पीछे मुड़ के अपने आइडल कमांडर को शील्ड करने के लिए फिर रेडी हो गया। लेकिन उसी मोमेंट वो मिस्टीरियस और थोड़ा स्कैरी सा लड़का कमांडर के पास एक शाय लड़की जैसे स्लोली चल के आया, जैसे उनके प्यार में पड़ गया हो। शीजी ने आंखों से थोड़ा गुस्सा छलकाते हुए उस अप्रोचिंग लड़के को देखा। मोस्ट अल्फाज तो अब प्रेशर के इफेक्ट से शांत हो गए थे, लेकिन शीजी की बॉडी में जो हीट थी वो अभी भी कम नहीं हुई थी। उसकी स्पाइनल कॉर्ड अभी भी हल्की सी थरथरा रही थी। वो अपने एल्बोज से ग्राउंड पे टिक कर खुद को किसी तरह संभाल रहा था। जाय शाओ को अपनी तरफ ऐसे बढ़ते देख उसका एक हाथ ऑलरेडी फैल्कन सिल्वर गन पे जा चुका था। बस अगर उस लड़के ने कुछ भी गलत स्टेप लिया तो वो एक सेकंड भी नहीं सोचने वाला था। लेकिन तभी आवाज आई, अरे भगवान, तुमने कमांडर को जमीन पे बैठने कैसे दे दिया?
ये तो हद हो गई। अगर मुझे ये देख के भी गुस्सा नहीं आएगा तो क्या मुझे बुद्धू समझा है? वो सिल्वर्ड हेयर लड़का जिसके बाल गुस्से में उड़ रहे थे एक बड़े वुल्फ डॉग जैसा आगे बढ़ा और प्योर कंसर्न लुक के साथ अपना हाथ शीजी की तरफ बढ़ाया। चलो आ जाओ, मुझे एक हग दे दो ना एक हग। शीजी शॉक में, सब लोग डबल शॉक में। शीजी के पास रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं था। उसकी बॉडी ने अचानक हल्का महसूस किया और अगले ही मोमेंट वो जाए शाओ के आर्म्स में प्रिंसेस स्टाइल में उठा लिया गया था। हाँ सच में प्रिंसेस हग। शीजी जो तब भी इतना अनॉयड नहीं था जब वो अलाइट अल्फा स्टूडेंट्स उसे घेर रहे थे, लेकिन इस मोमेंट उसका पोर्सलिन जैसे चीक्स पे हल्की सी लाली आ गई थी। उसने गुस्से में चिल्लाया, बेशरम, मुझे नीचे उतारो। जाए शाओ के आर्म से एक फ्रेश ओशन सा वेव जैसा सेंट आ रहा था, जिसमें एक मिंट सा ठंडक भरा टेक्सचर भी था, जिसे नमक के ग्रेन्स के साथ मिक्स हो। अजीब तरह से कंफर्टिंग लग रहा था, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाए शाओ ने अपनी पीच ब्लॉसम आंखों से उसे देखा, एकदम सॉफ्ट और टेंडर लुक के साथ। बोला, नहीं कमांडर, ये सब बुरे लोग हैं, तुम्हें देख नहीं रहा क्या? उसकी टोन एकदम सीरियस और फॉर्मल थी, जैसे सच में वो एक कोई सोल्जर हो। बोला, ये सब तुम्हें टच करना चाहते हैं। सब अल्फा स्टूडेंट्स के फेस पर एक ही रिएक्शन था। उन्होंने जिंदगी में कई बेशरम लोग देखे थे, लेकिन इतना बेशरम पहली बार देखा था। जैसे बोल रहे हो और तू हमें बोल रहा है, डोंट यू वांट टू? हाँ, तो फिर कमांडर को टच सबसे पहले किसने किया? हाँ बताओ भाई। जाए शाओ के लिप्स पे एक सॉफ्ट सी मुस्कान आई। बोला, चलो चलते हैं यहाँ से, इनके साथ खेलने का मन नहीं है। और एक स्विश के साथ उसके ब्लैक मेगा विंग्स खुल गए। उनमें हजारों काले स्मोक्स जैसे थ्रेड्स घूम रहे थे। उस लड़के की आंखों को और ज्यादा वाइट और शार्प बना रहे थे, और उसके लाइट रेड लिप्स तो ऐसे लग रहे थे जैसे अभी फ्रेश ब्लड से निकले हों। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई डेविल का प्रिंस अपने डोमेन से निकल कर आया हो। रयान तुरंत पीछे भागा और चिल्लाया, कमांडर को कहाँ ले जा रहे हो तुम? मिड एयर में सिल्वर्ड हेयर जाए शाओ ने ग्रेसफुल लीप लिया और शीजी को अपनी बाहों में थामे रखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इटर्नल टैबू बन गया हो। उसकी आवाज हवा में घूमती हुई नीचे तक पहुंची। चिंता मत करो, बस हनीमून पे ले जा रहा हूँ। नए स्टूडेंट्स के स्कूल स्टार्ट होते ही वापस आ जाऊंगा। हनीमून? आर यू सीरियस? तुम तो सच में बेशर्मी के बाप निकले। रियान का फेस इतना गुस्से से लाल नीला हो गया था कि समझ ही नहीं आया। फेडरेशन का मोस्ट अलाइड कमांडर, जिसका आज पहला दिन था 8th गैलेक्सी में, वो किसी मिस्टीरियस लड़के के हाथों हनीमून पे किडनैप हो गया। अगर ये न्यूज बाहर चली गई तो एम्परर अपने हाथों से खुद दोनों का सर न काट देगा। लेकिन जाए शाओ को इन सब चीजों से क्या लेना देना था? उसे सिर्फ एक ही चीज की फिक्र थी। बोला, तुम अब भी ठीक नहीं लग रहे हो, शायद तुम्हें ब्लैक पसंद नहीं है। जाए शाओ ने हल्की नजर नीचे करते हुए पूछा। दूसरी तरफ शीजी को कुछ भी पसंद नहीं था। उसका बस चलता तो अभी नीचे उतर जाता, लेकिन उसका बॉडी बस उसके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। उसके हाथ पैर धीरे धीरे जाए शाओ के आर्म्स में पिघलने लगे थे। उस लड़के के फेरामोन्स किसी ओशन वेव की तरह शीजी के पूरी बॉडी को व्रैप कर रहे थे, कूल, काम और जेंटलनेस से भरे हुए। सी ब्रीज जैसे एक ह्यूमिड सेंट उसके आसपास छाया हुआ था और उसमें एक अजीब सा कंफर्ट उसे फील हो रहा था। शीजी को खुद पे ही गुस्सा आने लगा। कितना रिडिक्यूलस है ना ये सब। तभी जाए शाओ ने फिंगर स्नैप किया और उसके काले मेका विंग्स हवा में कहीं डिसॉल्व हो गए। उनकी जगह एक पिंक लाइट चमक उठी और स्पार्कलिंग पिंक एल्फ विंग्स फड़फड़ाने लगे, जैसे कोई मैजिकल बटरफ्लाई रेडी हो उड़ने के लिए। और हर फ्लटर के साथ ट्रांसपेरेंट पिंक पीच पेटल्स हवा में गिरने लगे, शिमरिंग लाइट्स के साथ। ये भी अच्छा नहीं लग रहा क्या? जाए शाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी स्माइल इतनी फाइन और चार्मिंग थी और उसके पतले लिप्स के कॉर्नर पे एक स्नो वाइट छोटी सी वैम्पी फैंग टिकी हुई थी। शीजी का फेस एकदम ब्लैंक था। क्या मैं ऐसे दिखता हूँ जिसे मुझे पिंक पसंद हो? वो सोच रहा था। वो पिंक पेटल्स उसके थिन रेड आंखों पे गिर के खामोशी में कहीं गायब हो रहे थे। जाए शाओ बस उसके चेहरे को देखता रह गया। इतना अमेज्ड हो गया कि उसके कानों के आसपास की हल्की हल्की आवाजों पे भी उसका ध्यान नहीं गया। तभी उसके दिमाग में एक छोटी सी फ्लैश आई। अरे ये आवाज, जिसे बुलेट लोड हो गई हो। उससे समझने का टाइम भी नहीं मिला। अगले ही सेकंड
एक सिल्वर फैल्कन गन सीधा उसके एडम्स एप्पल पे टिक गया था। शीजी ने अपनी वेट और ठंडी आंखें नैरोड की और एक वीक लेकिन वार्निंग भरी आवाज में बोला, अभी इसी वक्त अपना ये 3S मैकार जो सड़क पे फैशन शो जैसा लग रहा है पैक करो और ग्राउंड पे लैंड करो जल्दी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे अगले कुछ दिन कंफाइनमेंट रूम में थोड़ा कंफर्टेबल बना सकता हूँ। हवा जायशाओ के कानों के पास से गुजरी और उसके सिल्वर बालों को थोड़ा सा उड़ा गई। जायशाओ का सेक्सी एडम्स एप्पल धीरे से फैल्कन गन के मजल पे स्लाइड हुआ और उसने एक सॉफ्ट सी हंसी छोड़ दी। बोला, कमांडर, तुम तो भलाई का बदला भी गन से ही देते हो। वो यंग अल्फा अब थोड़ा सा दुखी सा दिख रहा था। अपनी पीच ब्लॉसम आंखें हल्की सी नीचे करके सॉफ्ट टोन में बोला, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हें कभी पता भी नहीं चलता कि तुम अभी कितने मिजरेबल होते। शीजी चाहे माने या ना माने, लेकिन इस लड़की की स्मेल उसे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रही थी। पक्का ये बंदा इंटेंशनली फेरामोन्स रिलीज कर रहा था अपने आप से उसके लिए, जैसे एक इंफॉर्मेशन पैसिफायर हो। और अल्फा के फेरामोन्स ऐसे फ्री में रिलीज नहीं होते, हर बार उसके एनर्जी का एक बड़ा पार्ट चला जाता है। शीजी ने थक के अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के मॉइस्ट कॉर्नर्स इतने खूबसूरत लग रहे थे कि कोई भी उन्हें देखता ही रह जाए। उसके हाथ में जो गन था, फैल्कन स्पीयर, वो धीरे धीरे ऊपर स्लाइड हुआ और जाके जायशाओ के चिन पर टिक गया। शीजी की आवाज हल्की थी लेकिन काम और एकदम कंपोज्ड। बोला, बी गुड, ठीक है। हे गाइस, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। एक्चुअली ये इंटरस्टेलर ट्रोप मेरा भी पहला ही है। मैंने कोशिश तो की कि इसमें जो मैजिक और जो चीजें हो रही हैं उसे अपने हिसाब से अपने शब्दों में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट भी। तो गाइस, जल्दी ही मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। गुड नाइट।